हमारे साथ फ़ियाज़ अमान साहब हैं, ये भी सीनियर कारकुन है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी इस्लामाबाद के। इन्होंने भी बड़ी कोशिश और काविश की है इस तमाम तर पूरी कैंपेन के अंदर। हम इनसे भी बात करते हैं और इनके जज्बात जानते हैं, ये क्या कहते हैं। जी फ़ियाज़ साहब। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातिमुन नबिय्यीन। सरदार साहब जैसे कि हमारे सदर साहब ने और जनरल सेक्रेटरी साहब ने बड़ी डिटेल के साथ अल मुस्तफ़ा की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि मैं और ये राना गुल नवाज़ साहब हम पिछली बॉडी में थे और हम सारे इकट्ठे खड़े हैं वेलफेयर के काम के लिए। हमें वो तफरीक नहीं होती, जाने वाले और आने वाले मिल के काम करते हैं। और ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो है ये इस्लामाबाद में 1986 से काम कर रही है। सबसे पहले तो जब ये इसकी इस्लामाबाद की ब्रांच की बुनियाद रखी गई, हम लोग उसमें शामिल थे और हाजी साहब ने इसका यहाँ का यूनिट कायम किया। इमीडिएटली उन दिनों में वो उजड़ी कैंप का वाक़या हुआ था, तो अल मुस्तफ़ा वहाँ फील्ड में गई है, मौके पर जाके इंजर्ड को उठाया, डेड बॉडीज़ को उठाया, लोगों के घरों से मिसाइल हटाए, मिसाइलों पर गिरते भी थे। बड़ा खौफनाक मंजर था, क़यामत खेज़ मंजर था। तो वहाँ से लेके आज तक अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो है, जो भी कोई मुल्क में किसी भी साथियों पे है या लोगों पे है, मुश्किल वक्त आया तो ये पेश पेश रही है और जो भी खिदमत कर सकती थी करती रही है। इसके अलावा जिस सीज़न में कोई इस तरह का वाक़यात नहीं होते तो मेडिकल कैंप्स गाँव में जाके, देहातों में जहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है उनकी खिदमत की जा सके। अच्छा फ़ियाज़ साहब, आपने उजड़ी कैंप के वाक़ये का ज़िक्र किया है। इसी तरह हम अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे, आपने 2005 के हौलनाक ज़िलज़िले का भी ज़िक्र किया। तो जो ट्रस्ट का जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का जो पूरा एक पीछे बैकग्राउंड है, ठीक है? आपके जो तादाद है वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। तो आप किस कदर मुतमईन होते हैं ये काम करके? वैसे तो लोग, हर बंदा अपने-अपने काम से मुतमईन होता है, लेकिन आप फ़लाह के काम में जब आते हैं तो फिर रात को क्या सोचते हैं? मैं हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है इसलिए कि हम जो काम करते हैं इसका कोई मुआवजा हमारा कोई साथी नहीं लेता। सारे वॉलंटियर हैं, जो ओहदेदार हैं वो भी, जो वर्कर हैं, जो फील्ड में जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको से ये भी शेयर करना चाहूँगा कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जो ब्रांचेज़ हैं वो तकरीबन आलमोस्ट ऑल द सिटीज़ वर्क कर रही हैं और बाज़ सिटीज़ ऐसी भी हैं जो एक से ज़्यादा ब्रांचें बन चुकी हैं। तो हमें जैसे इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था हमारे साथी से केपी और पंजाब में, तो केपी और पंजाब में भी अल मुस्तफ़ा पीछे नहीं रही है। एबटाबाद में हमारी, मानसेरे में, पेशावर में, नौशहरा में, स्वात में, हर जगह पे हमारी ब्रांच मौजूद है। और फिर हम जहाँ कलेक्शन करते हैं अपनी उस ब्रांच को भेज देते हैं। वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन सा एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है और उन लोगों को भी जानते होते हैं और वो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक ये हमें खुशी है कि जो हम लोगों से अमानतें लेते हैं वो जो जिनके लिए लेते हैं उन तक पहुँचाते हैं। हमें ये एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि देने वाले और लेने वाले के दरमियान हमने ब्रिज का काम किया और उसमें कोई बदयांती नहीं हुई है। ये हमें सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। दूसरा, लोग हमारे पास इसीलिए, हम लोगों का ट्रस्ट भी इसलिए है कि हम कोई इसमें कोई किसी किस्म का लाल है, कोई ज़ाती तशहीर या किसी फ़ायदे के लिए नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। और इसकी हम समझते हैं कि ये अल्लाह की खुशनुदी, हजूर की उम्मत की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत से बढ़ के कोई और काम हो नहीं सकता। तो इसकी उम्मीद के लिए हम ये काम करते हैं। अच्छा, एक बात ये बताएँ कि चूँकि ताजर तबका है, फैक्ट्री साज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप चूँकि कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो आपके साथ कौन-सा ऐसा तबका है जो ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है इन कामों में? हमारे जो अल मुस्तफ़ा की एक्टिविटीज़ है, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं और वो काम देख के फिर करते हैं, जिसमें आम लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आके तो पार्टिसिपेट करते हैं। और ज़्यादातर ताजर जो हैं वो ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन गरीब लोग भी पीछे नहीं रहते, वो भी अपना ज़रूर थोड़ा डालेंगे, लेकिन वो ज़रूर पार्टिसिपेट ज़रूर करें। हस्ब इस्तिताअत हर कोई इसमें अपना हिस्सा शामिल करता है। जितनी किसकी हिम्मत होती है उसके मुताबिक वो करते हैं।